ओम शांति। आज 1 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सितंबर मास का शुभारंभ हो रहा है। बहुत सारे भाई बहनों ने अगस्त मास का चार्ट भेजा है। हर एक अपने चार्ट को बाबा के सम्मुख रखकर खुद अपनी चेकिंग करे और अपने आप को चेंज करे। जो भी पॉइंट हमारा वीक रहा उसके लिए दृढ़ संकल्प करेंगे। चाहे अमृत वेला कमज़ोर रहा या भोजन करते समय मौन में नहीं रहे, जहाँ भी हमारे में कोई भी कमजोरी रहे, अपनी कमी को आप ही ठीक करना, ये समझदारी है। फिर से हम इन सब 10 बातों का चार्ट रखेंगे और बाबा के सामने बैठकर अपने आप को पक्का करा देंगे। कितनी भी बातें क्यों ना आए, मुझे रोज़ बाबा को पत्र लिखना है, सच्चा सच्चा चार्ट देना है बाबा को, तभी सच्चे दिल पर साहिब राजी होगा। आज वरदानी दिवस पर बाबा ने बहुत विशेष बात हम बच्चों को समझाई कि आप ब्राह्मण आत्माएं देवताओं से भी उत्तम हो, आप ईश्वरीय संतान हो, आप में बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए। आपका उठना बैठना चलना फिरना सब में रॉयल्टी होनी चाहिए। जो बच्चे ईश्वरीय संतान की स्मृति में रहते हैं उनसे वो रॉयल्टी नज़र आती है। ब्रह्मा भोजन का महत्व बताते बाबा ने कहा, आप बच्चों को याद में रह के भोजन बनाना है। शिव भोजन नहीं कहा जाता, ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। योग युक्त होकर भोजन बनाना और खाना है। जो बच्चे याद में रहकर भोजन बनाते हैं उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। ऐसे बच्चे जो योग युक्त होकर के बनाए भोजन, बाबा दिल से ऐसे बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। साथ साथ बाबा ने याद के चार्ट के लिए कहा कि तुम बच्चों को याद का चार्ट निरंतर बढ़ाते रहना है। कर्म करते भी एक बाबा को याद करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अब निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अब निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। क्वेश्चन है, किन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह से खिला हुआ रहेगा, जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाबा से हमें बेहद का वर्षा लेकर विश्व का हम मालिक बनते हैं, जो ज्ञान योग से सतो प्रधान बनते जा रहे हैं, आत्मा पवित्र होती जाती है। ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह से खुशी में खिला हुआ रहेगा। आत्मा में ताकत आती जाएगी। मुख से ज्ञान रतन निकलते निकलते रूप बसंत बन जाएंगे। नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। गीता है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह से समझ लिया, हमें बाबा के गले का हार बनना है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा, अभी आपके ही गले का हार बनना है। देह अभिमान छोड़ना है। अभी हम रुद्रमाला में पिरोएंगे। वापस जाना है, इसलिए जीते जी देह अभिमान छोड़ना है। आत्मा परमात्मा की संतान है, उनसे अब हम वर्षा ले रहे हैं। बच्चों को नशा रहना चाहिए तो बुद्धि शिव बाबा के पास चली जाएगी। हम आत्मा उसकी संतान हैं। अभी ब्रह्मा द्वारा उनके पोत्रे बने हैं। निराकार बाबा साकार दादा है। बाप है ऊंचे से ऊंचा। मनुष्य जो ऊंचे धनवान होते हैं वो बहुत रॉयल्टी से रहते हैं, अपनी पोजीशन का नशा रहता है। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा की याद में रहना यही देही अभिमानी अवस्था है। बाबा की याद में रहना यही देही अभिमानी अवस्था है, जिससे तुम्हारा बहुत फ़ायदा है। तुम बच्चे जानते हो, हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की संतान हैं।
बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो ही, अभी तुम्हें ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता हूँ। तुम्हें नशा रहना चाहिए। हम निराकारी और साकारी ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। नशा कौन सा रहना चाहिए? हम निराकारी और साकारी ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। अपने को ब्राह्मण समझना है। हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की औलाद हैं। जानते हो, हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी अधिक रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम्हारा अमूल्य जीवन अभी बनता है। पहले कौड़ी जैसा था, अब हीरे जैसा बनता है, इसलिए तुम्हारी महिमा है। मंदिर भी तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। सोमनाथ जिसने देवताओं को ऐसा बनाया, उनका भी यादगार है, तुम्हारा भी यादगार है। सोमनाथ ने अविनाशी ज्ञान रतन दिए तो उनका मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। तुम जब गीत सुनते हो, जानते हो हम बाबा के गले का हार बने हैं। बाबा हमें पढ़ाते हैं। हमें पढ़ाने वाला कौन? वो भी खुशी होनी चाहिए। पहले अल्लफ पे पढ़ते हैं तो पट पर पढ़ते हैं, फिर बेंच पर बैठकर पढ़ते हैं, फिर कुर्सी पर। प्रिंस प्रिंसेस तो कॉलेज में कोच पर बैठते हैं। उनको पढ़ाने वाला कोई प्रिंस प्रिंसेस नहीं होता, वो फिर भी कोई टीचर होता है, परंतु मर्तबा तो प्रिंस प्रिंसेस का ऊंच होता है। तुम तो सत्युगी प्रिंस प्रिंसेस से ऊंच हो, वह फिर भी देवताओं की संतान है। तुम वो ईश्वरीय संतान जिससे वर्षा लेना है, उनको याद करना है। उठते बैठते व्यवहार में रहते उनको भूलना नहीं चाहिए। याद से हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाप बच्चों को विल कर वानप्रस्थ में दे जाते, सब कुछ दे दिया। जैसे कि तुम विल करते हो, बाबा सब कुछ आपका है। बाबा फिर कहते अच्छा ट्रस्टी होकर संभालो। तुम हमें ट्रस्टी बनाते हो, हम तुम्हें ट्रस्टी बनाते हैं। श्रीमत पे चलना, कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना। श्रीमत पे चलना, कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना। मेरे से पूछते रहना। कोई तो ये भी नहीं जानते कि बच्चों को भोजन कैसे खाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आश रखते हैं, तभी तो तुम ब्रह्मा भोजन ले जाते हो। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है। आगे चल भोजन योगी लोग बनाएंगे। अभी तो पुरुषार्थी हैं। जितना हो सकता है शिव बाबा की याद में रहने की कोशिश करते हैं। बच्चे तो है ना, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे, जो बनाने वाले भी पक्के निकलते रहेंगे। खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो बनाने वाले भी पक्के निकलते जाएंगे। ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, शिव भोजन नहीं कहते, शिव का भंडारा कहते हैं। जो भी भेज देते हैं शिव बाबा के भंडारे में पवित्र हो जाता है। शिव बाबा का भंडारा है। बाबा ने बताया श्रीनाथ द्वारे पर घी के कुएं हैं, वहाँ पक्की रसोई बनती है, और जगन्नाथ द्वारे पर कच्ची रसोई बनती है। फ़र्क है ना, वो है शाम और वो है सुंदर। श्रीनाथ के पास बहुत धन है। वहाँ उड़ीसा की तरफ वहाँ इतना धनवान नहीं होते। गरीब और साहूकार तो होते हैं ना। अभी तो बहुत गरीब है, फिर साहूकार होंगे। इस समय तुम बहुत गरीब हो। वहाँ तुम्हें 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे, तो ऐसी तैयारी करनी चाहिए। भले प्रजा भी 36 प्रकार के भोजन खा सकती है, परंतु राजाई का मर्तबा तो ऊंच है ना। वहाँ का भोजन तो बहुत फर्स्ट क्लास होगा। सब चीज़ें A1 क्वालिटी की होती हैं। यहाँ सब चीज़ें Z क्वालिटी की हैं। दिन रात का फ़र्क है। अनाज आदि जो कुछ निकलता सब सड़ा हुआ रहता। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो नशा रहता है ना, तुम्हें बड़ा ऊंच नशा रहना चाहिए। हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, जो सबका सदगति दाता है। बाबा कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बच्चों पर बलि चढ़ फिर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बाबा कहते मैं भी बलि चढ़ता हूँ, परंतु तुम पहले बलि चढ़ते हो। आदमी मरता है तो उसकी चीज़ें करनी घोर को दे देते हैं। साहूकार होते हैं तो फर्नीचर आदि भी दे देते। तुम बच्चे क्या देते हो? कीचड़ पट्टी देते हो। उसके एवज में तुम्हें क्या मिलता है? गरीब ही वर्षा लेते हैं, बलिहार जाते हैं। बाबा लेते क्या हैं, देते क्या हैं? तो बच्चों को नशा रहना चाहिए।
बेहद का बाबा मिला, मूत पलीती कपड़ धोते हैं। सिख लोग कहते हैं गुरु नानक ने ये वाणी चलाई, जिसका ग्रंथ बना हुआ है। भारतवासियों को ये भी पता नहीं हमारी गीता किसने गाई, गीता का भगवान कौन था, कौन सा धर्म स्थापन किया। वह तो हिंदू धर्म कह देते, आर्य धर्म कहते, अर्थ कुछ नहीं समझते। वह समझते आर्य धर्म था, अब तो सारा भारत अन आर्य है। ये तो करके दयानंद ने नाम रखा। पिछाड़ी को जो टालियाँ निकलती उनकी जल्दी जल्दी वृद्धि हो जाती। तुम्हें तो मेहनत करनी पड़ती है, उनको कन्वर्ट करने में देरी थोड़ी ही लगती। यहाँ तो कन्वर्ट होने की बात ही नहीं, यहाँ तो शूद्र से ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनना मासी का घर थोड़ा ही है, चलते चलते फां हो जाते हैं। बाबा कहते कोई गला भी काट दे तो भी अपवित्र नहीं बनना। बाबा से पूछते हैं इस हालत में क्या करूं। बाबा समझ जाते हैं सहन नहीं कर सकते, तो बाबा कहते जाकर पतित बनो, ये तो तुम्हारे ऊपर है। वह तो करके इस एक जन्म के लिए मार देंगे, तुम तो 21 जन्म के लिए अपना कत्ल करते हो। चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती। बॉक्सिंग है ना, एक एक घुस्से से एकदम गिरा देती। 15-20 वर्ष के शुरू से आए हुए भी ऐसे हैं जो एकदम छोड़ के चले जाते हैं, मर पड़ते हैं। ऐसे भी नाजुक हैं, भूल पे पछताना होता है। बाबा समझाते बच्चे तुम ये डिससर्विस करते हो, ये ठीक नहीं। शिक्षा तो दी जाती है ना, कोई घुसा नहीं लगाया जाता। जैसे कहते हैं ना घर में बच्चे बहुत तंग करते हैं तो चमाट लगानी पड़ती। बाबा कहते हैं अच्छा उनके कल्याण के लिए करके थोड़ा कान पकड़ लो, जितना हो सके बड़े प्यार से समझाओ। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं उनको रस्सी में बांध देते थे, परंतु ऐसी चंचलता वहाँ होती ही नहीं। इस समय के ही बच्चे नाक में दम कर देते। तो बाबा समझाते मंजिल बहुत ऊंची है, हर बात में पूछो, बाबा युक्तियाँ बताते रहेंगे। हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, कदम कदम पे सावधानी लेनी है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बहुत बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है, बच्चों को भी ऐसा बनना है। बाप तो चाहेंगे ना बच्चे हमसे भी ऊंचे बन जाएं, नाम निकालें, ऐसा फर्स्ट क्लास बनो जो हमसे भी तुम्हारा पद ऊंचा हो। बरोबर ऊंच पद पाते हैं ना, किसको ख्याल में भी नहीं होगा कि विश्व के मालिक कैसे बने। तो तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। अंडरलाइन करेंगे, हम ईश्वरीय संतान हैं, चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। चलना फिरना बोलना खाना बहुत रॉयल्टी से, अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र तो प्रत्यक्ष हैं, तुम तो गुप्त हो ना। तुम ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही जाने और ना जाने कोई। तुम जानते हो हम गुप्त वेश में बाबा से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत ऊंच पद है, इसमें अंदर में बहुत खुशी रहती। मुखड़ा फूल की तरह से खिला रहना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी कोई ऐसा बना नहीं, पुरुषार्थ करना है। आगे चल तुम्हारा बहुत मान होने वाला है। सन्यासी और राजाओं को भी पिछाड़ी में ज्ञान देना है। जब तुम्हारे में पूरी ताकत आ जाती है, ज्ञान और योग बल से तुम्हें सतो प्रधान बनना है। मुख से सदा रतन निकलते रहें तो तुम रूप बसंत बन जाएंगे। मुख से सदा रतन निकलते जाएं तो रूप बसंत बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती जाएगी। तुम जितना नज़दीक जाते जाएंगे अंदर में बहुत खुशी होगी। अपनी राजधानी का साक्षात्कार भी होता रहेगा। तुम्हें अपना पुरुषार्थ गुप्त रीति से करना चाहिए, रास्ता बताना चाहिए। तुम सब द्रौपदियाँ हो। बाबा कहते अत्याचार सहन करने पड़ेंगे बाबा के निमित्त। सत्युग में कितनी पवित्रता है। 100% वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, 100% निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। अभी 100% विशियस वर्ल्ड है। तुम्हारी बुद्धि में है। अब हम शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रूहानी योग की डोरी पहन रहे हैं। फिर हम विष्णु के गले का हार बनेंगे। तुम्हारा पहले नस्ल है ब्राह्मणों का, फिर तुम देवता क्षत्रिय बनते हो। उतरती कला में तुम्हें सारा कल्प लगता, चढ़ती कला में 1 सेकंड लगता। अब तुम्हारी चढ़ती कला है, सिर्फ बाबा को याद करना है। ये अंतिम जन्म है। गिरने में तुम्हें 84 जन्म लगते,
इस जन्म में तुम चढ़ते जाते हो, बाबा सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, वो खुशी रहनी चाहिए। 1 सेकंड में बाबा जीवन मुक्ति देते, वो खुशी रहनी चाहिए। कंट्रास्ट किया जाता, उस नॉलेज से हम क्या बनेंगे, इससे क्या बनेंगे, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते भविष्य के लिए पुरुषार्थ करना है। आसुरी और दैविक कुल दोनों में तोड़ निभाना है। आसुरी और दैविक कुल दोनों में तोड़ निभाना है। एक एक का बाबा हिसाब लेते हैं, फिर उस पर वैसी युक्ति बताते हैं कि इस पर ऐसे चलो। भले कोई गुस्सा करे, परंतु तुम्हें बहुत मीठा बनना है। कोई गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। कोई गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना। अच्छा, तुम गाली देते हो, हम तुम्हारे पर फूल चढ़ाते हैं तो एकदम शांत हो जाएंगे, 1 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। बाबा राजू रमज़बाज है ना, बहुत रमज़े युक्तियाँ बताएंगे। पतितों को पावन बनाते हैं तो ज़रूर रमज़ होगी ना। श्रीमत लेनी है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए आए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार पहली पॉइंट है, ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जो बाबा का नाम बाला हो। कोई गुस्सा करे, गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। श्रीमत पर पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है। कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है। बाबा पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। वरदान है, पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते व देखते हो तो ये स्मृति रहे, ये आत्माएं हमारी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं। पूर्वज सबकी पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियाँ अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना। इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। श्लोक है, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वो दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वो दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। आज हम याद रखेंगे, मैं पूर्वज आत्मा हूँ। कल्प वृक्ष की सब आत्माओं की मुझे रूहानी पालना करनी है। इस कल्प वृक्ष की सभी आत्माएं बाबा के बहुत अच्छे बच्चे हैं। बाबा से शक्तियां लेकर सबको देते जाएं। सबका कल्याण हो। सभी परमात्मा छत्र छाया का आनंद लें। सभी आत्माएं प्रभु पालना को अनुभव करें, शक्तिशाली बने। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।